ये तू मन नहीं है, ये तन वगैरह तेरा नहीं है। जिस शख्स को इस बात का ज्ञान हो जाता है, गराग हो जाता है, तो नहीं आता उसके दिमाग के अंदर, वो सिर्फ पटक के मर जाए, वो भवसागर से पार हो ही नहीं सकता। यहाँ प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, बैठिए, सुन रहे हैं मेरी बात को। मैंने क्या कहा आपको? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। गहरी बात नहीं, इट इज दी ट्रुथ। दुनिया ने समझा नहीं है, लोगों ने ये समझ लिया बानी पढ़ के, बस पड़ोस करी को क्या कहते हैं, मन धन की लई जगात उतारे गही कर हाथ। तो जब इंसान अपने मन से समझ लेता है तो अपने आप ही भगवान के पार हो जाएगा। जब उसका अटैचमेंट नहीं जाएगा, नहीं समझ में आती है। अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिलते जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, आज कल मेरे पास लफ्ज पूरे नहीं है। आगे सूरत बहे ये धार ताही चढ़ाया गगन मंझार। जब हमारा मन, हम अटैच होते हैं तो हमारा मन जिस्म की तरफ, इन ख्यालों की तरफ चलता रहता है ना। तो जब ये बंद हो जाते हैं, फिर जब इंसान अपने जाता है, फिर आगे क्या होता है, पढ़ो। गगन जाए धुन शब्द सिहारी देखा रूप ज्योत अति भारी। जब मन इस तरह से अटैचमेंट छोड़ जाता है तो फिर आगे उसके प्रकाश है, ज्योति है और शब्द है। अब मुझको, मैंने बड़ा अभ्यास किया है, 12 घंटे किया है, अब भी करता हूँ, मगर अब जो करता हूँ वो और है, पहले जो करता था वो और है। मैंने आपको बोला कि दाता ने जब काम दिया था तो मुझे कहा था, मैं सच्चाई का कहते थे, जब गुरुवाई जी ने कहा था, तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा जो तुमको मंजिल पर पहुंचाएगा। तो जब से तुम लोग मुझे मिले, तुमसे मुझे ज्ञान मिला कि ओहो मैं तो जाता नहीं, तो मैं आगे जाना चाहता था, इस वास्ते मैं अब मन को छोड़ जाता हूँ। आगे प्रकाश है शब्द है, ये आसान तरकीब। आगे ज्योत निहारे देखे तारा बंक नाल का खोला द्वारा। अब ये तो उनको पता था, मैंने बंकनाल क्या समझा। बंकनाल कहते हैं टेढ़े रास्ते को, बंकनाल कहते हैं टेढ़े रास्ते को। अब हमारे अंदर टेढ़ा रास्ता क्या है? तुम रात को जब सोते हो, तुम देखो, जागते रहो, जब नींद आने लगती है तो क्या होता है, गुम हो जाते हो ना, फिर स्वप्न आ जाता है। वो जो गुम हो जाना है, स्वप्न आ जाना, उसका नाम बंकनाल है। सोच कितनी नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। तो हर सेल इसको बोलते हैं संधि, संध्या। हमारे हिंदू संध्या करते हैं ना, जब सूरज सुबह और शाम, रात दिन कट, उसको संध्या करते हैं, शाम को संध्या करते हैं, संधि। तो जागृत और स्वप्न के दरमियान की जो हालत है वो एक है। स्वप्न और सुषुप्ति की हालत जो है वो एक बंकनाल है। सुषुप्ति से क्रिया की अवस्था में दूसरी बंकनाल, इस तरह से बंकनालें कई हैं। तो क्या होता है, हमारी हस्ती जो है एक हस्ती से गुजर कर दूसरी हस्ती में चले, तो जिससे गुजरती है उसमें हम गर्क हो जाते हैं, गुम हो जाते। इसका नाम है बंकनाल। मैंने समझा, शायद राजा स्वामियों का बंकनाल कोई और हो, उसका मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। आगे शंख सुनाय और धुनियों कारा शब्द गुरु का घाट निहारा। अब ये शब्द कंठा शंख, मैंने एक किताब लिखी है, कंठा शंख क्यों बजता है, ओंकार की धुन क्यों होती है, आरंकार क्यों बजता है, मुरली क्यों बजती है, बीन क्यों बजती है। ये जितने दर्जे हैं ये हमारी जिंदगी के, प्रकृति के एहसास की खेल है। मैंने बहुत वजाहत किया, यहाँ वजाहत नहीं करना चाहिए। आज तक किसी संत ने ये नहीं कहा कि कंठा शंख क्यों बजता है, ओंकार क्यों होता है,
आप समझे? मैंने ये साबित किया कि क्यों होता है, ये मैंने कैसे साबित किया? जब से मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, नहीं समझ में आती है, तो मैं अब लाख कोशिश करूं कि मुझे कंटा सवराई नहीं आता। क्यों? मैं मन के चक्कर से निकल गया। मैं मन के चक्कर से निकल गया। मैं सोचूं आगे मैं कंटा सवार करता था, अब क्यों नहीं सुनाई देता? आगे मैं रावण सारण, अब क्यों नहीं सुनाई देता? वो जितने खेल थे मेरे मन के ऐसा था, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि ये मन का सारा माया का चक्कर है, इस वजह से अब वो ज्ञान के होने की वजह से वो नहीं आया। अब आखिरी शब्द आ जिसको राधा तुम्हें नाम कहते हैं, यानी निज नाम जो उसको सुनता हूं, ये है सारा खेल। आगे छोड़ा माने ये चेती सूरत त्रिकुटी चढ़ निरखी गुरु मूरत। आगे गुरु चेला मिल आगे चाली मानस सरोवर शब्द संभाली। गुरु का रूप जो है कब तक जाता है? जब तक तुम्हारा मन मौजूद है। जब ये मन अमन हो जाएगा, गुरु का रूप खत्म हो जाएगा। उस मन का थिंकिंग लेस हो जाना, बेख्याली में चले जाने का नाम सुन है। और सुन कोई नई चीज नहीं है। रोज से कोई बातें कहते हैं मर गया, सारी जिंदगी अभ्यास करता करता सुन क्या माँ सुन क्या है, उम्र खत्म हो गई। ये मुझे पता लगा। मैं जब सुन में जाता था, अंदर प्रकाश देखकर पानी देखा करता था, बड़े बड़ी बत्तियां, बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े नजारे देखा करता था मैं। तो एक दिन मैं जहाँ सत्संग करा रहा था, तो बच्चों की बात है, एक आदमी दौड़ा हुआ वहां से आया, दौड़ा मेरे पाँव पर पड़ गया। मैंने कहा कौन है? बाबा मैंने नाम लिया हुआ था, मैं अपने अंदर अभ्यास में गया। ये बयान उसने किया कि बड़ी रोशनी थी, तालाब था, उसमें फूल लगे हुए थे, बतखें थी, हंस थे। तो उसमें एक महात्मा खड़ा था, उसको मैं मिला। उसने कहा अगर पार जाना चाहता तो मुझे मिल। तो मैं उस महात्मा की तलाश करता हूँ, ब्यास गया, आगे गया, बहुत जगह, कहीं मिला। किसी ने कहा पंडित की चंद का सत्संग होता। मैंने आपको देखा, आप थे वो महात्मा। अब मैं सोचता हूँ मैं तो गया नहीं। तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि वो जो मैन वहां नहीं था, तो जो कुछ उसने पानी देखा वो क्या था? वो उसकी अपनी सूक्ष्म प्रकृति, जिस किस्म के सजेशन और इम्प्रेशन उसके दिमाग पर पड़े हुए थे, उसकी वही उसके सामने शक्लें बन के आती थी। समझ लो भरद्वाज, मैंने क्या कहा कि जितना योग है ये सब तुम्हारी इंसान की अपनी, जिसकी प्रकृति जिस किस्म की है उस किस्म के नजारे उसको सामने आएंगे। लाख से पट के मर जाए दूसरे नजारे नहीं आएंगे, क्योंकि कुदरत ने जिस किस्म की उसकी प्रकृति बनाई है उसी किस्म का उसके साथ हाल होगा। इस वास्ते राजा स्वामी मत में पूरे गुरु की योग से किताबों का इल्म नहीं काम करता। गुरु को ढूंढो और गुरु के अपने तजर्बे बयान करो, वो तुमको तुम्हारे ही प्रकृति के मुताबिक तुमको उस मंजिल पर पहुंचा देगा। ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान सारी मंजिलें जो किताबों में लिखी हैं उन पर पहुंचे। तुम वहां पहुंच सकती हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं अब वहां, मुझे पता लग गया कि मन का चक्कर है, अब मैं इसमें फंसता नहीं। अब मेरे लिए चक्कर की कोई जरूरत नहीं। आगे हंसन साथ करी जाए यारी सूरत सखी हुई सबकी प्यारी। अब देखो मर गया मैं उन हंसों को देखता देखता। मेरे समझ में हंस क्या आए, मैं जो समझता हूं, मेरे जिस्म में खून में
रेड कॉर्पस और व्हाइट कॉर्पस हैं। अगर वो कॉर्पस खत्म हो जाए, खून नहीं रहेगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, हमारे अंदर जो प्रकाश आता है उसके जो अणु हैं, किरणें हैं, वो अगर वो ना हो तो वो स्टेज नहीं रहती। तो हमारे अंदर जो प्रकाश रूपी जो अणु पैदा होते हैं, हम रोशनी देखते हैं, वो है हंस। जब उनसे हम मिल जाते हैं तो हमारा मन साफ हो जाता है और हमारी वाणी अच्छी हो जाती है, हम सबसे प्रेम कर ले। उनके असर से हमारा, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं चाहता हूँ ये राधा स्वामी मत के जो गुरु है ये मेरे सामने आए और कहे कि मैं गलत हूँ या इन्होंने हंस देखे हैं तो मुझे बताएं। मेरे अंदर भी बड़े रूप नजर आते थे, मगर जब मैं नहीं किसी के अंदर होता तो मैं कैसे मानूं कि कोई बाहर के आए हुए हंस आदमी के अंदर आते हैं। ये सब इंसान के अपने ही मन का खेल है, जो जितना खेल है सब तुम्हारे अपने मन का खेल है। आगे सुन शहर में कुछ दिन बसी, फिर चढ़यू पर आगे धसी। सुन शहर क्या है? बेख्याली की हालत, जहाँ निर्विकल्प अवस्था, उस अवस्था का नाम सुन है। कुछ दिनों सैर करने के बाद जिनको आगे जाने की जरूरत होती है, फिर वो सोच आगे चलती है। आगे महासुन्नयिक नगर पारा, कहूँ कहा अचरज विस्तारा। ये गहरी समाधि की अवस्था है। हाँ जी, धुन जहाँ चार गुप्त यति झीनी, संत बिना कोई परख न चीनी। क्यों? एक आदमी गहरी नींद में चला जाता है, जब तक वो गहरी नींद में कॉन्शियस नहीं है, वो इन चार तुनि है क्या? मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये चार गहरी नींद में, गहरी समाधि में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ जो संत अभ्यास करता है उसको उसकी कॉन्शियस, महासन की कॉन्शियसनेस का ज्ञान होता है। आगे अंचित दीपता दाए रहता, सहज दीप 10 पालंग। अब देखो, वो कहते हैं सहज दीप। सहज दीप के मैंने क्या है? आदमी के अंदर सहज अवस्था आ जाती है। आप समझते मेरा मतलब? आदमी के अंदर सहज अवस्था आ जाती है। आगे महिमा दीप कहा कहूँ भारी, संतोष दीप तहाँ बाएं सवारी। अब देखो, यानी मतलब ये है कि हमारे मन के अंतर में वहाँ संतोष आ जाता है, आप समझे नहीं, और सहजपन आ जाता है, सहज वृत्ति आ जाती है। आगे सहायक झिरनाया जबर चानी, सुरत निरत से गही निशानी। जब इस अवस्था में चला जाता है उसको तलाश आगे होती है, फिर वो संतोष हुआ सब कुछ छोड़ के फिर अब ऊपर चला जाता है, अपने आप को इकट्ठा कर लेता है। आगे देख निशान मध्य को धाई, भावर गुफा की गली समाई। आप अभ्यासी नहीं है जो है, जब इंसान की तवज्जो ऊपर चली जाती है फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि जितना मैंने देखा है ये सब माया है, चक्कर हो गया। तो फिर वो आती है सोच नीचे, मगर क्योंकि उनको ख्याल है कि जो कुछ मैं देखता हूँ ये है नहीं, फिर वो मुड़ के चली जाती है। वो तवज्जो फिर नीचे आती है, वो उसको ज्ञान है, फिर वो ऊंचे, वो जो उसका चक्कर आगे फिर वापस चला जाना, उसका नाम है पमर गुफा। अगर कोई और पमर गुफा है तो संतों की मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। पमर कहते हैं पानी के चक्कर को,
तो जब इंसान की तवज्जो जाती, उसको ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ मेरे अंदर फुरना फुरता है ये माया है, तो जब उसकी तवज्जो फिर से माया में आती है तो फिर अपने आप को उठा के ऊपर ले जाता है, वो वापस चला जाए, फिर वो वापस चला जाता है। उसको पता है मेरा रूप आ रहा है, ये भंवर को आ रहा है, नहीं समझ। मैं इस अवस्था में जो चक्कर होता है, मैं इसको भंवर को समझता हूँ। मैं चाहता हूँ मौजूदा संत जो महात्मा हैं, अगर मेरी जिंदगी में मेरी बात का खंडन करें, मुझे समझा दें, तो मैं उनका बड़ा मशहूर होऊंगा। हम लोगों को इन बानियों ने पागल बनाया हुआ था। मैं खुद पागल रहा सारी जिंदगी, 12-12 घंटे मैंने अभ्यास किया है ये देखने के लिए भंवर गुफा क्या है, महाशून्य क्या है, शून्य क्या है। अब मेरी समझ में आया ये कुछ नहीं, सारा खेल सब मन के एहसास का खेल है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस की खेल का नाम है। जितना खेल है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ये जिंदगी भी एक बड़ा पाया फीलिंग है, इसका अनुमान करके हम इसको बड़ा करके जितना मर्जी चाहे बड़ा कर लो, अनुमान अनुभव से आगे। आगे मैदान दिखाना, सतलोक जहाँ पुरुष पुराण। तो जब वो हालत खत्म हो जाती है, यानी सूरज का नीचे आकर के फिर वापस आना, नीचे आकर वापस आना, ये खत्म हो जाता है, तो फिर एक ऐसी स्टेज में चला जाती है जहाँ सिवाय प्रकाश के और लाइट के और कोई चीज नहीं। फिर उसका नीचे आना उतरना बंद हो जाता है। व्यक्ति का नीचे आना, ख्याल का नीचे आना बंद हो जाता है अभ्यास में, तो उसकी ये अवस्था हो जाती है। वो हमारी अपनी आद अवस्था है। सत लोग सत पर हमारा, हम सत हैं वहाँ। आगे निज पद पाए पुरुष से मिली, देख गली आगे फिर चली। मैं कहा करता हूँ कि प्रकाश शब्द में देखता हूँ, फिर मैं उसको ढूंढता हूँ जो प्रकाश को देखता है, जो प्रकाश को देखता है उसको ढूंढता हूँ, जो शब्द को सुनता है उसको देखता हूँ। उसका भाव ये है कि वहां सत में रह करके उसकी तलाश कर आगे को चलती है। आगे अलख लोक में किया बसेरा, गम लोक जाए डाला डेरा। तो जब प्रकाश को देखता हुआ शब्द को सुनता हुआ अप्रकाश हो जाता है, उस अवस्था का अप्रकाश हो जाने का नाम अलख है। आप समझते हैं ना। उसके बाद जो अनुभव फीलिंग होती है उसका नाम अगम। आगे शोभा वहाँ की क्या कह गाऊं, अरब खरब शशि सूर ल जाऊं। ये उन्होंने अनुभव किया है। जैसे हमारे अंदर है कि ब्राह्मण भी एक इंसान है बड़ा भारा, उस माँ भी बड़ी भारी एक है अनुभव का। आगे अब नाम जहाँ रूप नामा, संत करें जा वहाँ विश्रामा। हम वहाँ से आए हैं जहाँ ये ऐसा साथ जिंदगी को खत्म हो जाते हैं। बस आगे सूरत चेत पाया बिस्माद, नहीं जहाँ बानी नहीं जहाँ नाद। आखिरी मंदिर क्या है? वहाँ न बानी है, न शब्द है, न रूप है, न वो क्या है, एक अवस्था है। हम सब उससे निकल के आए हैं, उसी में चले जाएंगे। What is life? रब खुली और बंद। आगे है पढ़ो। आदि नयंत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार। संत सभी वह घर से आवे, काल देश से जीव
पचितावे। हम सभी उस देश से आए हुए हैं मगर यहाँ फंसे हुए हैं। आगे जो चेते तिसले पहुँचावे, सुरत शब्द मार्ग बतलावे। तो वहाँ पहुँचने का ये मतलब है सारा। तो मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में अनुभव कर जाऊंगा। तो बैसाखी आ रही है। देखो दोस्तों, अगर तुम में से कोई ये समझता है कि मेरा काम पब्लिक के लिए, सोशल लाइफ के लिए फायदामंद है, तो जो भी आप इमदाद इस काम के चलाने के लिए यहाँ करेंगे वो आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा शरीर मालूम नहीं कब तक है। मैं बैसाखी पर अपना चार्ज दे जाना चाहता हूँ डॉक्टर आदि शर्मा को, भगत राम को, मुंशी राम को। अगर जिंदा रहा तो जो सेवा हो सकी करता रहूँगा, मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं। कि अब हाथ पैर मेरे सर्द हो रहे हैं, पाँव भी सर्द हो रहे हैं, हाथ भी सर्द हो रहे हैं। और बैसाखी पर सारे लोग आ जाएंगे, सबको ला रखेंगे। बस सही आज की कर दो, चरण चरण की बनी। शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस, तो तेरी दया की जग से रहूँगा। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों नाम तेरा ही सुमरन, भाग मेरा धन। शेष पर निज कर कमल धर लिया, चरण लगा पतते पापी तर गया, गुरु शरण तेरिया। मुक्ति के नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण। मुक्ति के नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारे ला राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण। शरण शरण के वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। अब वही सूरत मझधार, गुरबिन कान लगावे पार, गुरबिन कान लगावे पार। पकड़ कर पकड़ाए न
संसार जकड़ कर पकड़ाए ने संसार नाम बिन कौन करे निर्वाह नाम बिन कौन करे निर्वाह नाम का किया न कुछ आधार नाम का किया न कुछ आधार गुरु संग किया न अब के प्यार गुरु संग किया न अब के प्यार कर्म का बहुत उठाया भार कर्म का बहुत उठाया भार काल ने खाया सबको धार काल ने खाया सबको धार साध कोई किया न अपना यार साध कोई किया न अपना यार देह में किया बहुत अहंकार देह में किया बहुत अहंकार कुमति बस भर में बारंबार कुमति बस भर में बारंबार सुमति का किया नानेक विचार सुमति का किया नानेक विचार देह संग रही न कुछ होशियार देह संग रही न कुछ होशियार हुई अब गाफिल भोगन लार हुई अब गाफिल भोगन लार बिछाया जग में मन ने जाल बिछाया जग में मन ने जाल पड़ी अब मन के काबू हार पड़ी अब मन के काबू हार कहे राधा स्वामी तो है पुकार कहे राधा स्वामी तो है पुकार पकड़े अब चरण तुम्हार तुम्हार पकड़े अब चरण तुम्हार तुम्हार अब वही सूरत मझधार गुरु बिन कान लगावे पार गुरु बिन कान लगा